मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि गणेश जी की पूजा करी तो इसमें गलत क्या है। और बिल्कुल स्पष्ट बात है कि इसमें क्योंकि ये गणेश जी की पूजा है, ये श्रद्धा का मामला है, आस्था का मामला है, और इससे इनको दिक्कत है। और वही जो अभी बात हो रही 2009 के अंदर इफ्तार पार्टी होती है, मनमोहन सिंह जी वहां पर उनको बुलाते हैं या वो इसमें जाते हैं, बालाकृष्ण जी जो उसके अंदर जाते हैं अपनी चीफ जस्टिस साहब, तो इनको कोई दिक्कत नहीं। त्रिपाठी जी सबसे बड़ी बात यही है कि इनको हर चीज में वोट दिखाई देता है, ना इन्हें श्रद्धा दिखाई देती है, ना इनको एक जब अभी हमारे वकील साहब कह रहे थे कि जनरल इसका मतलब ये हो जाता है कि जो जज चीफ जज है या जो बड़े लोग अधिकारी हैं, बड़े अफसर हैं, अपने बच्चों की शादी नहीं करेंगे, अपने घर में फंक्शन नहीं करेंगे, तो निजी फंक्शन करने में आने जाने में भी पाबंदियां हैं। और आप ये करें तीन तरफ कैमरे लगाए, अगर चुपचाप जाते तो आपको चुपचाप गए हैं, कैमरे लग के जाते तो आपको कैमरे लग के गए हैं। तो ये जो चीजें हैं निश्चित तौर पर इनको चुनाव और वोट दिखाई देता है। अपने भाइयों को लेने विरोध करने लगे हैं कि अभी सनातन धर्म का भी विरोध करना शुरू कर, और ये विरोध सही मायने में कब तक पहुंचेगा ये बात है। और अभी कुछ जज की बात करें, वकीलों की बात करें, प्रशांत भूषण विपक्ष के वकील, कपिल सिब्बल विपक्ष के वकील, सिर्फ इनको ही दिक्कत है। जो आम जो वकील हैं, जो दूसरी बात और सुनो जी, मेरा ये जो आपका ये कहना है, और इसी तरीके से आप ये कह रहे हैं कि हम एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री से चाहे झगड़ा हो और चाहे तकरार हो, एक शिष्टाचार भेंट आपस में होती है। आप इस भेंट को जो पीओके का समर्थन करते हैं, विदेश में जाकर के, अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी मिलते हैं, उससे तुलना कर रहे हैं। आप तुलनात्मक किससे तुलना किस बात की कर रहे हैं? तो ये मामला, और जो बहुत बड़ी बात है कि अगर हमारा फैसला हमारे पक्ष में नहीं आएगा, फैसला हमारे विपक्ष में चला जाएगा, तो क्या जज हमारी न्यायपालिका इतनी कमजोर है कि किसी से मिलने से ना मिलने से फैसला पक्ष से चला जाएगा? फैसला तो तथ्यों के आधार पर होगा। फैसला तो जो भी कोर्ट मान्य कोर्ट फैसला करेंगी, जो वहां पर उनके सामने तथ्य प्रस्तुत होंगे, उस तथ्य के अनुसार ही फैसला होगा। किसी से मिलने या ना मिलने से पक्ष कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि कई मेहमानों को बुलाया था, उसमें से प्रधानमंत्री जी गए हैं। अब उनका फोटो नहीं दिख रहा या दिख रहा है, वो विषय नहीं है। विषय ये कि मानो हम किसी की शादी में जाते हैं और किसी कैमरे वाले ने हमारा फोटो ले लिया, बाकी फोटो नहीं लिया, तो इसका मतलब वो नहीं आए, ऐसा तो नहीं है ना जी। तो इससे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं और वहां पर सीजे के किया जाते हैं, तो स्वाभाविक बात है उनकी फोटोग्राफी होगी, उनकी फोटोग्राफी बाहर निकलेगी। अब इसके अंदर सबकी फोटोग्राफी है या नहीं है, उसका इस बात का मतलब तो नहीं है नंदा जी। और दूसरी बात, मैं ये बात और जो बात कर रहा हूँ कि जो सभी जने करें, आप ये देखेंगे कि टोटल हमारा विपक्ष है, जो फैसला विपक्ष के पक्ष में आ जाता है उसको तो ये न्याय की जीत कहते हैं, और जो फैसला विपक्ष के खिलाफ चला जाता है उसको कहते हैं कोर्ट में भी गिरी है, कोर्ट में भी दबाव है, कोर्ट पर भी प्रेशर है। ये हर संस्था पर प्रश्न उठाते हैं, चाहे सामाजिक संस्थाएं हो, चाहे धार्मिक संस्थाएं हो, चाहे न्यायपालिका संस्थाएं हो, चाहे हमारे देश की सीबीआई हो, चाहे हमारी ईडी हो, जो भी हो, सब पर आरोप लगाना, चाहे चुनाव आयोग। अब चुनाव के आयोग में क्या है कि अगर चुनाव जीत जाते तो बहुत बढ़िया, चुनाव हार जाते तो ईवीएम पर दोष देने लगते हैं। यानी आप लोग विपक्ष की जो सोच है वो सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है, तो ये गलत का फैसला करने का इनका मतलब जो सोच है वो खत्म हो चुकी है। कि क्या ठीक है, इसमें तो दो राय नहीं है, लेकिन विश्वास हटेगा इनके कार्यकलाप को देखते हुए। दूसरे भी मेरे भाई ने कही मोदी जी ने अवतार लिया, अब कभी मां गंगा की बात करी, भगवान राम की बात करी, भगवान कृष्ण की बात करी, शिव जी की बात करी। मेरा कहने का मतलब है कि हमने तो हिंदू धर्म के होने के नाते ये सब हमारे भगवान है, सबकी पूजा करेंगे, इसमें कहीं कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप लोगों के जो गठबंधन थे वो तो सनातन धर्म को गाली की बात देते हैं, आपके लोग तो सनातन धर्म को डेगू कहते हैं, आपके लोग तो सनातन धर्म को बीमारी कहते हैं, और यहाँ तक कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके खड़गे जी के बेटे भी कहते हैं कि सनातन धर्म को खत्म हो जाना चाहिए। तो आप ये बताओ कि क्या आप उनकी बात का समर्थन करते हैं? यानी आप सिर्फ वोट लेने के लिए सनातन धर्म को गाली तक दे सकते हैं, और आज वही दिखाई दे रहा है।
कि वोट लेने के लिए भगवान गणपति की पूजा पर आपको विरोध है, स्टार पार्टी के अंदर आपके प्रधानमंत्री जी को बुलाते, वहां पर आपका विरोध नहीं है, स्टार पार्टी विरोध में नहीं है। लेकिन जहां गणेश उत्सव है या श्रद्धा का विषय, वहां पर आप ये विरोध दिखा रहे हैं। दूसरी बात आप किसने करा? कांग्रेस पार्टी ने। ये देश किसके अंदर है? जब देश लड़ रहा था चीन से, तो उनके राजदूत से गुप्त आपने मीटिंग करी, किसने करी? कांग्रेस ने। ये देश के इसके अंदर है। जो जाट छोड़े थे, जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, उनके साथ तुम खड़े हुए, क्या ये देश के समझ की बात है? और निश्चित तौर पर किसकी सरकार ने करा? ऐसा ही चीन पर सरकार ने, किसकी सरकार में? चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता है, हर एक को अपने घर में कोई भी अनुष्ठान करने की छूट है, कोई भी किसी को बुला सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छी परंपरा है कि माननीय सीजीए साहब ने प्रधानमंत्री को बुलाया और अन्य मेहमानों को बुलाया, वो वहां पर जाकर के पूजा के अंदर शामिल हुए। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, कोई चर्चा का विषय नहीं है, ये एक अच्छी शुरुआत है और बड़े लोगों को आपस में मिलते रहना चाहिए।